पंजाब में 4 रोज बाद स्कूल्स खुल गए। बच्चों ने स्कूल्स का रुख कर लिया। सूबे में आशोबे चश्म के केसेस सामने आने के बाद स्कूल्स को बंद कर दिया गया था। गुज़िश्ता चंद दिनों में ये स्कूल से सामने केसेस आए थे और गुज़िश्ता रोज आशोबे चश्म के 1100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ से सब छीनने वाले इबरत का निशान बन गए हैं। सियासत खत्म करने वाले तारीख के कूड़ेदान में पड़े हैं। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ पहले से ताकतवर होकर वापस आ रहा है। जिसको इबरत का निशान बनाना चाहा, उसका इंतजार पूरा मुल्क कर रहा है। यहां लीडर पर मुश्तमिल मुश्किल नहीं आई और जमात टुकड़े टुकड़े हो गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मौजूदा हालात में इंतखाबात मसला नहीं, देखना है मुल्क को किस तरह बरकरार रखा जा सकता है। मईशत तबाह होती है तो मुल्क अपना वजूद खो बैठते हैं। पहाड़ की चोटी से गिर गए तो किस खाई में जाएंगे, क्या पता मुल्क की मईशत को दलदल में धकेल दिया गया। जितना उठने की कोशिश करते हैं उतना नीचे जाते हैं। हम हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार हैं। धांधली की पैदावार शख्स दोबारा वापस नहीं आएगा। मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत बनेगी। एमक्यूएम का कराची के इलाके मलीर में जलसा, इंतखाबात तक मजीद 28 जलसे करने का ऐलान। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, मुतहिदा बिखर नहीं निखर रही है। इंतखाबात नहीं इनकलाब हमारी मंजिल है। 22 अगस्त के बाद मुतहिदा तकसीम नहीं हुई, तजदीद हुई। मुस्तफ़ा कमाल बोले, अगले इलेक्शन में कराची के तमाम 22 नशिस्तें जीतेंगे। फारूक सत्तार ने कहा, 2018 में मसनूई तौर पर मैंडेट छीना गया, मैंडेट अवाम को लेकर वापस देंगे। साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, एमक्यूएम के किसी भी जलसे को अहमियत नहीं देता। मुतहिदा बल्दियाती इंतखाबात में मैदान छोड़कर चली गई। इनकी ख्वाहिश है कि इनको कोई जवाब दिया जाए ताकि इन्हें कोई अहमियत मिले। लोग कराची में एमक्यूएम को अच्छी तरह जानते हैं। निगरान वजीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। निगरान वजीर आज़म काबीना को अपने गैर मुल्की दौरों पर भी एतमाद में लेंगे। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक केस सुनेंगे। FIA ने समाअत इन कैमरा करने की दरखास्त भी दायर कर दी। चेयरमैन पीटीआई की 9 जमानतें खारिज। नून लीग वाले सीरियस ही नहीं। फवाद चौधरी का नून लीग के जलसे पर रद्द अमल, कहा, बड़ी मुश्किल से मियां साहब माने हैं। नून लीग ने गाड़ी का ऐलान नहीं किया, ऐसे इस्तकबाल नहीं होना। मोटरसाइकिल से बस कॉर्नर मीटिंग ही होनी है। गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, टैक्सला और आज़ाद कश्मीर में गिरोह ऑपरेट कर रहा था। गुर्दे निकालने के ऑपरेशन घरों में किए जाते थे। डॉक्टर फवाद ने 328 गैर कानूनी ऑपरेशंस का एतराफ़ किया। एक ऑपरेशन के 30 लाख से 1 करोड़ रुपए लिए जाते थे। ऑपरेशन करने वाला मोटर मैकेनिक है। 2 मरकजी मुल्जिमान समेत गैंग के तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कराची में खवातीन को हिरासा करने का एक और वाकया। मोटरसाइकिल सवार ने यूनिवर्सिटी से घर जाने वाली तालिबात को हिरासा किया। एडिशनल IG कराची ने नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मियांवाली में कुंडल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद हेड कांस्टेबल हारून खान की नमाज जनाजा अदा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद के जस्ते खाकी को सलामी पेश की। जनाजे में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और शहरियों की शिरकत। दहशतगर्द हमले में हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक TTP के टीपू ग्रुप से था। IG पंजाब ने कहा, हमले की इंटेलिजेंस इत्तलात थी, पुलिस एहलकार अलर्ट थे। 10 से 12 दहशतगर्दों ने हमला किया। बरवक्त जवाबी कार्रवाई से हमला नाकाम बनाया।
तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में वजारत दाखिला की इमारत पर हमला नाकाम बना दिया गया। 2 दहशतगर्दों ने वजारत दाखिला की इमारत में घुसने की कोशिश की। सिक्योरिटी एहलकारों के रोकने पर एक हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। दूसरा हमला आवर फायरिंग से मारा गया। ऑपरेशन के दौरान 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। धमाका तुर्क पार्लियामेंट के करीब हुआ। तुर्क सदर तैयब एर्दोआन ने पार्लियामेंट में खिताब करना था। पाकिस्तान की तुर्की में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तुर्की के साथ खड़ा है। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर के अवाम खबरदार। सूबे में निपा वायरस के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी। महकमा सेहत ने कहा, हमसाया ममालिक में फैलने वाला वायरस पाकिस्तान में मुंतकिल होने का खदशा है। वायरस की कोई वैक्सीन नहीं। शरह अम्बात 74% है। वायरस चमगादड़ों के दरख्त पर लगे फल खाने से और वही फल बाद में इंसान के खाने से मुंतकिल हो सकता है। शहरी फलों को अच्छी तरह धोकर खाएं। हुकूमत का दहशतगर्दी के खिलाफ बड़े एक्शन का फैसला। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने नेशनल एपिक्स कमेटी का इजलास 3 अक्टूबर को तलब कर लिया। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिला देंगे। मियांवाली में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, पुलिस एहलकारों ने बहादुरी से लड़ते हुए दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, किसी बेगुनाह की जान लेने वाले का कोई मजहब नहीं। तमाम मकातब फिक्र के उलमा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद को लाजिम करार दिया। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। MQM के जलसे पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल। कहा, MQM किसको बेवकूफ़ बना रही है। कोरंगी जिला में बैठकर कह रही है मलीर में जलसा कर रही हैं। जिस पार्टी को कराची की हदूद का पता नहीं, वो कराची की क्या खिदमत करेगी। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा, मलीर पीपल्स पार्टी का कला है। मलीर जिले में जलसा करके देखें, लग पता जाएगा। मलीर ने तो इमरान खान को शिकस्त दी थी, आप क्या चीज़ हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत कम करके गैस की कीमत बढ़ा दी। चारों तरफ तबाही और बर्बादी है। अफगान करेंसी पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा मजबूत है। हालत की खराबी का सब एतराफ कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं कर रहा। लोगों के चेहरों से मुस्कुराहटें गायब हो गईं। खौफ व बेयकीनी है। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची को 140 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुतासिर। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक ब्रेकडाउन के बायस 72 इंच की लाइन मुतासिर हुई। मुतासिरा सप्लाई लाइन की मरम्मत में 4 रोज लगेंगे। मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर और कोरंगी में पानी की फराहमी मुतासिर होगी। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन खुल गए। CNG स्टेशन को 24 घंटे के लिए बंद किया गया था। पाकिस्तान की पहली खलाबाज नमीरा सलीम खलाई सफर के लिए तैयार। अमरीकी शहर डैलस पहुंच गई। नमीरा 5 अक्टूबर को खला का सफर करेंगी। कहा, फख्र से पाकिस्तान का झंडा खला में लेकर जाऊंगी। अपना कारोबार चलाती नन्ही बच्चियां भी मैदान में आ गईं। किसी ने घर में दुकान सजाई, हाथों से बनाई ज्वेलरी की, तो किसी ने स्टॉल लगाया पेंटिंग का। लाहौर की नन्ही बच्चियां अपनी मसनूआत लेकर सनअत-ए-ज़ार एक्सपो में पहुंच गईं। अवाम की जानिब से खूब पजीराई।